गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यकेतु के ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। आज टेस्ट संख्या 42 जो 42वां नंबर टेस्ट है उसको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा 38 प्लस 16 इंटू 0.4। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? गुणा, जोड़, बाकी, गुणा, भाग में सर्वप्रथम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो पहले गुणा करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 8, 128। 128 हो गया। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक बाद पीछे पॉइंट आ गया, एक अंक बाद। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। 38 प्लस 12.8 हो जाएगा 50.8। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है 8.5 इंटू 6.4 बटा 0.2 इंटू 0.5। अब आप ध्यान दें, पॉइंट जब हटाएंगे इसमें, ये ऊपर पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और यहाँ ये पॉइंट हटाओ ऊपर तो नीचे 10 आ जाए। पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो। यहाँ पॉइंट हटा एक आया, पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो। उसी भांति नीचे पॉइंट हटा ऊपर एक, पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो। 10 इंटू नीचे पॉइंट हटा ऊपर एक, पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो। ये 10 इंटू 10 से 10 इंटू 10 कट गया, तो ये सारे पॉइंट एक प्रकार से हट गए। पीछे संख्या रही 85 गुणा 64 बटा 2 गुणा 5। 5 का भाग दिया पीछे 17.85, 17। 2 का भाग दिया इसमें 32। तो ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 17। गुणा कर लेते हैं इसको, आंसर आ जाएगा 544। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 7396 संतराओं के पेड़ लगाता है। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है, बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की पंक्ति में पेड़ है। मैंने बताया था उतना जितना शब्द आता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं? वर्गमूल। उतना जितना शब्द आता है तो हम क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? वर्गमूल। तो 7396 पीछे की तरफ से 2 का जोड़ा बना दो, वर्गमूल निकालो। भाग आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या तो संक्षिप्त ये वर्गमूल विधि निकाल लेते हैं। पीछे की तरफ 2 का जोड़ा बनाते हैं, आगे एक अंक का जोड़ा बनता है तो भी चलता है। 73 में किसकी वर्ग संख्या जाएगी? 8 की। 8 × 64। यहाँ 2 बार लिखते हैं, जोड़ देते हैं। 8 और 8 16। 64 घटाया इसमें से 9 रहा, उतर आई। अब 16 के बगल में 1 लिखते हो, 1 से गुणा तो 161 आएगा। ऐसे 2 लिखते हो, 2 से गुणा, इस तरीके से करना है। तो आप 6 लिख के 6 से गुणा करो, 6 36 को आस लगी 3, 6 36 996 आ रहा है भैया। तो कितना लेंगे? 6। जो यहाँ लेते हैं 2 बार लिखते हैं, 166 प्लस 172 आ गया। 996 इसमें से घटाया, तो पहले 8 लिया फिर 6 लिया। आंसर कितना आ जाएगा आपके? 86। तो उतना जितना मतलब सीधा क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक है, तो आंसर इसका 86 पंक्तियां, या प्रत्येक पंक्ति में 86 पेड़। जीरो 0.5 की घात 4 और इधर है 4 की घात 0.5। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को करते हैं, चौथे क्वेश्चन को। थोड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो 0.12 है, 0.5 है, 0.5 साइड में बता देता हूं। इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर पॉइंट हटाएगा, नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो। 5/10 मतलब आ गया 1/2। तो लिख दिया 4 की घात 1/2 इंटू 0.5 की घात 4। 4 की घात 1/2, किसी की घात 1/2 मतलब क्या हुआ? उसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल हुआ।
इंटू 0.5 की घात 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, इंटू 0.5 की घात 4 है, तो कितनी बार गुणा कर देंगे हम? 4 बार। तो आप यहां देखें 5 जोड़ी 25, 25 पंजे 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 2 1250। अब पॉइंट के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4, इकाई अंक से 4 अंक बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पॉइंट के आगे 0 हम लगा सकते। तो आंसर क्या आया आपके? 0.1250। प्रश्न यदि x बटा वाई बराबर 4/3 है, इस ट्रिक में क्या करो? x कितना मान लो? 4, y कितना मान लो? 3, लिख दो यहाँ 4 का 4, x जगह 4 प्लस 3 का 3, y की जगह 3 बटा 4 का 4, x जगह 4 माइनस 3 का 3, y की जगह 3, 4 चौक 16 प्लस 3 तरी 9 बटा 4 चौक 16 माइनस 3 तरी 9, 16 9 25 बटा 7 आपका आंसर। ठीक है, आंसर कितना आया? 25/7। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लसअप का प्रश्न है, इस टाइप का सवाल हमने कर रखा है। अगला सवाल जो है वो कह रहा वह छोटी से छोटी, याद रखें छोटी से छोटी संख्या शब्द दिया हुआ होता है तो लसअप निकालते हैं, बड़ी से बड़ी लिखा है प्रश्न में तो मसअप, बिना सोचे समझे बोले आप सीधा निकाल। छोटी से छोटी है तो लसअप निकालना है, और भाग पूरा पूरा जाने कहता तब तो 8 10 12 15 16 का लसअप निकाल लेते। शेषफल 4 बचने का कह रहा है तो हम लसअप निकाल के लास्ट में 4 जोड़ देंगे। तो सभी संख्याओं को लिख देते हैं, संक्षिप्त विधि से लसअप निकालते हैं एक साथ। 2 का भाग दिया 4 बार, इसमें 5 6, इसमें नहीं गया वैसा का वैसा, जिसमें नहीं जाता वैसा का वैसा लिखते हैं। 16 में 8, फिर 2 का 2, 5 3 15 4, फिर 2 का 1 5 3 15 2, फिर 2 का 1 5 3 15 1, अब 3 का 1 5 1 5 1, लास्ट में 5 का 1 1 1। लसअप क्या आ जाएगा? इन सब का गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 30, 5 3 15 15 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 आ गया। तो संख्या क्या होगी? भाग पूरा पूरा जाना कहता 240 होता, लेकिन कह रहा शेषफल 4 जोड़ने पर, और अगर घटाने वाला कहता है तब भी जोड़ना कहे चाहे घटाना, आंसर के लिए दोनों लसअप निकाल के जोड़ना ही है। यहाँ जोड़ शेषफल 4 बचने कह रहा है, लसअप 240 निकाल के हमने 4 जोड़ दिया। अब अगला प्रश्न है, ये प्रतिशत का आसान लेकिन अलग टाइप का अच्छा प्रश्न है, समझ का प्रश्न है। 480 का 75% जो है, 480 का 75% निकाल लेते हैं। 480 इंटू 75/100 बराबर, ये संख्या ज्ञात करनी है। x इंटू 15 है तो x का मान निकालना है, तो 15 इधर ले आओ, तो 480 इंटू 75/100, 15 गुणा में भाग में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो ये संख्या निकालनी, इसको x माना, 15 गुणा में भाग में आ गया, 15 का भाग दिया, 15 का भाग दिया इसमें 5 बार, ठीक है 5 बार, 15.75। अब 0 से 0 काट दिया। अब इसके बाद में 5 से कटेगा एक बार, 5 से कटेगा 2, 2 का भाग 48 में दिया 24, x का मान आपका कितना आ गया? 24। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आसान प्रश्न है, ट्रिक पे आधारित, इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य है 5:4, ये हमें दिया हुआ प्रश्न में। तो जो अनुपात दिया है वही मूल्य मान लो, ये ट्रिक याद रखें। क्रय मूल्य 5 मान लो, विक्रय मूल्य 4 मान लो, इनको रटना नहीं समझना। अगर क्रय मूल्य 5 मतलब 5 रुपए में किसी वस्तु को हमने खरीदा
विक्रय मूल्य 4, बेचा कितने में? 4 में। तो 5 में खरीद के 4 में बेचा तो हानि हुई। हानि क्या होती है बच्चों? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 5 माइनस विक्रय मूल्य 4, 1 रुपये हानि हुई। क्रय मूल्य है 5, हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि 1 बटा क्रय मूल्य 5 इंटू 100। 100 में 5 का भाग दिया, 20% हानि। कह रहा है 15 वर्ष में कोई धनराशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या? दर पूछा है तो दर का सूत्र क्या होगा बच्चों? n माइनस एक ट्रिक बता रखी है आपको। दर पूछता है तो बटे में समय लेते हैं, समय पूछता है तो दर लेते हैं, इंटू 100। 4 गुणी कह रहा था n 4 लेंगे, 4 माइनस 1 बटा समय 15 इंटू 100। 3 बटे 15 इंटू 100, 3 से काटा 1, 3 से काटा 5, 100 बटे 5, दर कितनी आई? 20%। ठीक है, ये ट्रिक याद रखें, आसान प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान सवाल है लेकिन जीडी में अक्सर रिपीट होता है। औसत का प्रश्न जिसमें x का मान पूछे तो औसत का सूत्र क्या होता है बच्चों? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही औसत का सूत्र होता है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत 35 दे रखा है, 35 बराबर राशियों का योग तो 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68 बटा राशियों की संख्या 4, तो 35 बराबर, अब इनको जोड़े 8 7 15, 15 और 8 23, 23 प्लस मैक्स है 23 होती है, हासिला की 2, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 133 बटे 4। 4 भाग में गुणा में चला गया, 35 इंटू 4 बराबर 133 प्लस x। 35 को 4 से गुणा किया 140 बराबर 133 प्लस x। हाँ सही, 140 माइनस 133 बराबर x हो जाएगा। x कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अनुपात समानुपात का प्रश्न है। इस टाइप का सवाल हमने किया है पहले भी। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक में 5 जोड़े तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है वो बताएं। ध्यान दें, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या बराबर कितना है? 2:3। पहली संख्या 2x हो गई, दूसरी संख्या 3x हो गई। कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात कितना हो जाता है बच्चों? अनुपात 5:7 हो रहा है। तो प्रत्येक 5 जोड़, अनुपात को चाहे बटा को एक ही बात है, 2x प्लस 5 बटा 3x प्लस 5। प्रत्येक 5 जोड़ के अनुपात मतलब बटा निकालें तो वो क्या है? 5:7 अर्थात 5/7। दो भिन्न संख्याएं बराबर वज्र गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा। 5 को गुणा किया 3x प्लस 5 से बराबर 7 गुणा हो जाएगा 2x प्लस 5 से। 5 3 15x प्लस 5 जोड़ी 25 बराबर 7 दूनी 14x प्लस 7 पंजे 35। ले जाओ उधर, 15x माइनस 14x बराबर ये 25 प्लस का इधर लाओ, 35 माइनस 25, x आ गया 10। हमें पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है। एक संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है। तो बड़ी संख्या 3x, तो 3 इंटू x 10,
आंसर आपका निकल के कितना आ गया? 30। बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अगला प्रश्न है, सीधा ट्रिक है इसका समय कार्य का। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। m यानी आदमी 120 इंटू डे यानी दिन 10 घंटे 8 बराबर m2 व्यक्ति 150 दिन ज्ञात करना x घंटे 4। ले जाओ उस तरफ, केवल x रखो एक तरफ। 120 इंटू 10 इंटू 8 बटे में आ जाएगा 150 इंटू 4 बराबर इधर केवल x रहेगा। 0 से 0 गया, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 5 बार, 4 से 4 कट गया, 5 का भाग गया 10 में 2 बार, 8 दूनी 16 दिन आंसर आ जाएगा आपके। सीधा आसान ट्रिक है। m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2। बिल्कुल सही जवाब, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 20, 30 व 40 दिन में करते हैं। ये 421 मिनट है, ठीक है ना, 40 दिन है ये। तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो भैया तीनों का एक दिन का कार्य क्या होगा बच्चों? बी 20 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/20, बी 30 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/30 प्लस सी 40 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य 1/40। इन सब का लसअप 120। 12 का भाग इसमें 6 बार, 6 को 1 से किया 6, 30 का भाग इसमें 4 बार, 4 को 1 से किया 6, 40 का भाग इसमें 3 बार, 13/120। ये एक दिन का कार्य है। तो समय क्या हो जाएगा इसका उल्टा, 120/13। 13 नम 117 घटाया पीछे रहा 3, 9 सही 3/13 दिन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। रेलगाड़ी का प्रश्न है। कह रहा है 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 21 सेकंड पार करती, तो ट्रेन की चाल क्या? आसान प्रश्न है। ध्यान दें, सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। दूरी हमेशा मीटर में होती है। एक होती तो एक लेते, दो है तो दोनों की जोड़। एक तो ट्रेन की दूरी दे रखी है 200 मीटर, एक प्लेटफॉर्म की दे रखी है, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे। दूरी मीटर में देते हैं, एक होती तो एक लेते हैं, दो है तो दोनों की जोड़। यहाँ 2 है तो 200 प्लस 220, दूरी कितने आ गई? 420 मीटर। ठीक है, समय कितना दिन है? 21 सेकंड, मतलब समय है 21 सेकंड। अब अपने पास दूरी है और समय है, चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी 420, समय 21, भाग दिया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। 5 × 5 = 5 × 20, तो ये आ गया 18 × 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। आयत की भुजाएं क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई अनुपात जो चौड़ाई है वो कितना है? 5:4। तो लंबाई हम कितना मान लेंगे? 5x
चौड़ाई हम कितना मान लेंगे 4x। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 5x इंटू चौड़ाई 4x बराबर कितना है 500। 4 पंजे 20, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 500, एक्स स्क्वायर बराबर 500 बटा 20, 25, x 25 का वर्गमूल, x कितना आ गया 5। तो इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चों 5x, तो 5 इंटू एक्स 5, 5 जोड़ी 25। इसकी चौड़ाई कितनी होगी बच्चों 4x, 4 इंटू एक्स 5, 4 पंजे 20। इसका परिमाप पूछा हमें, लंबाई चौड़ाई हमने निकाल ली। परिमाप क्या आता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक लंबाई 25 है प्लस चौड़ाई 20 है, 2 इंटू 45, 90। और परिमाप हमेशा भुजाओं का योग है, तो 90 मीटर। ये आपका आंसर। अच्छा सवाल था। चलिए अब रीजनिंग के प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है 3, 7, 3 से 7 4 जुड़ा, 7 से 4 4 जुड़ा, 11 से 19 8 जुड़ा, 19 27 8 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, 2 बार जुड़ा तो वापिस 12 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 51। 4 4 8 8, फिर 12 12, फिर होता तो 16 16। अगला प्रश्न ROKFZ। R मतलब 18, O मतलब 15, K मतलब 12, F मतलब 9, सॉरी ये 6 हो गया, F मतलब, J मतलब -1 कह दो, ठीक है। R मतलब 18, O मतलब 15, K मतलब, माफ कीजिएगा, J के K मतलब 11, F मतलब 6, J मतलब -1। अगला पूछे, ध्यान दें, 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, एक F 6 है ना, फिर 6 कम हुआ, ये अब कितना कम होगा 7, 7 कम होगा मतलब, अच्छा Z मतलब आप कितना मान सकते हो 0 मान सकते हो, सॉरी Z मतलब 0 या 26। इस स्थिति में 0 भी मान सकते हो या 26 भी मान सकते हो, ठीक है, 0 या 26 मान सकते हो, ठीक है ना। अब 7 घटेगा Z से, 7 घटेगा तो वापिस क्या आएगा भैया, वापिस चले गए ABCDEF, एक मिनट, R से चल रहे हैं पीछे से ना, से Z आ गया वापिस, हाँ ABCDEFG, G 7 नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके G, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। नहीं यहाँ G नहीं आएगा, यहाँ घटा रहे हैं हम। अगर G तो कब आता जब हम 7 जोड़ते, यहाँ जब आप 7 घटा रहे हो, ठीक है, 26 में से 7 घटा रहे हो, एक मिनट रुके, यहाँ हम इसको वापिस समझे, यहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, वापिस ध्यान देकर पिया, हमने घटा दिया, वापिस ध्यान दें, दोबारा समझ लें इसको। R मतलब 18, O मतलब 15, K मतलब 11, F मतलब 6, Z मतलब 26, या कितना मान ले 0। भाई देखो Z को लेके हम कंफ्यूज हैं, यहाँ Z को 26 माने तो ये उत्तर नहीं आना है, ठीक है। Z को आप 0 मान लें, ठीक है, और या -1 मान लें आप, ये Z को लेके कंफ्यूजन है। यहां से एक मिनट, E D C B
ए 6 कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 6 कम हुआ तो जेड आया, यहाँ कम कितना होगा 6, ये तो कंफर्म है। अब 6 कम हुआ तो 0, 0 मतलब वो जेड, जेड या 26, ठीक है। अब इसके बाद में कम कितना होगा 7, अब यहाँ से 7 कम होगा तो क्या आ जाएगा एस, ठीक है ना, क्यों 19 आ जाएगा। हमने पिछली बार क्या किया, जोड़ दिया भाई, अगर हम जोड़ते हैं 26 में जोड़ते हैं 7 आगे बढ़ाते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी आता है, लेकिन यहां हम घटाना है तो यहां जेड को हम 0 मान सकते हैं या 26 मान सकते हैं। तो इसमें से 0 में से 7 घटाओगे मतलब पीछे जाना पड़ेगा, हम आगे चले गए तो आगे जाओगे तो +7 होता तो जी आता, यहां हम घटा रहे हैं तो या माइनस आएगा, ये थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। तो इसका आंसर एस आएगा, ये ध्यान दें बेटा इस सवाल को, ठीक है। चलिए अब ये प्रश्न है, ये तो सादृश्यता का प्रश्न है। एमीटर मतलब वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, विभवांतर, तो एमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, विद्युत धारा। तो जो जिसमें ऑप्शन आपका विद्युत धारा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, दिशा दूरी का प्रश्न है अगला। सबसे पहले हमने दिशा सूचक बना दिया, उत्तर वापिस बना देता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। आशीष पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ये यहां है, यहां से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये आ गया 5। फिर वह दाहिने और घुमा, अब इसका दायां कहां होगा, राइट हैंड साइड नीचे की ओर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर दायां घुमा और 8 किलोमीटर चला, ये 8 चला भैया। बताओ वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ये आरंभिक स्थान है, यहां से वो किस दिशा में है, दक्षिण में भी नहीं है ना पूर्व में है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो वो आरंभिक दिशा से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप यहां देखें, ये 90 डिग्री आ रहा है, यहां से यहां आया, ये यहां आ गया था, है ना, यहां से यहां आया, आप समझे, यहां से यहां आया, फिर ये यहां से यहां आ गया। अब यहां से ये क्या आएगा यहां, तो जिसमें ये हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 90 डिग्री घूम रहा हर बार घड़ी की सुई की दिशा में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज का टेस्ट हमने हल कर लिया, इन सवालों को आप लोग दोबारा हल करें, ठीक है, केवल वीडियो नहीं देखना। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं, कई बच्चे साथ करके जवाब दे रहे हैं तो वो तो बधाई के पात्र हैं, वेरी गुड, इसका मतलब आपका लेवल बहुत अच्छा है। नहीं तो ऐप पे सारे टेस्ट पेपर दे रखे हैं, पहले से मिलाओ, दोबारा भी मिलाओ, और टेलीग्राम चैनल पे इन सभी टेस्ट पेपर की हम लोग PDF भी साझा करते हैं, वहां जाके इन सवालों को एक बार दोबारा मिलाएं। और फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले भी डेली हम लोग भेजते हैं, उन फॉर्मूलों को भी लिख लिख के आप लोग याद करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतनी आपकी मैथ्स सुधरेगी, केवल वीडियो न देखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।